क्या गौतम अडानी के पोर्ट पर पकड़ी जाने वाली ड्रग का पैसा आतंकियों तक पहुंच रहा है? क्या हजारों करोड़ रुपए की नशीली खेप पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भारत लाई जा रही है ताकि उसका इस्तेमाल हमारे ही देश के खिलाफ आतंक फैलाने में हो? क्या यही पैसा पहलगाम जैसे हमलों तक की फंडिंग कर रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, जब ये ड्रग अडानी के पोर्ट पर मिलती है तो फिर सरकार की चुप्पी क्यों? आखिर अडानी कौन है? देश का बच्चा बच्चा जानता है कि गौतम अडानी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे करीबी व्यक्ति माना जाता है। तो क्या इसी करीबी का फायदा यह है कि अडानी के पोर्ट पर 21,000 करोड़ रुपए की हेरोइन पकड़ी जाए और फिर भी किसी की जिम्मेदारी तय ना हो? क्या इस देश में कानून सिर्फ आम आदमी के लिए है? जब संसद में यह मुद्दा उठाया जाता है, जब सांसद सरकार के ही दस्तावेजों को पढ़कर जनता को सच्चाई बताना चाहते हैं, तब उन्हें बोलने तक नहीं दिया जाता। क्या इसलिए कि सच्चाई में अडानी नाम जुड़ा हुआ है? क्या इसलिए कि सच्चाई सीधी जाकर प्रधानमंत्री के दरवाजे पर दस्तक देती है? इतने बड़े अडानी के पोर्ट से मिली ड्रग पर सरकार ने क्यों कार्रवाई नहीं की, जिसका पैसा आतंकियों को जा रहा है? सरकार ने किसको जवाबदेह ठहराया? दरअसल 2021 में रासव खुफिया निदेशालय ने गुजरात के मुंद्रा पोर्ट से लगभग 2,988 किलो हेरोइन, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 21,000 करोड़ रुपए थी, जब्त की। ये पोर्ट अडानी ग्रुप के अधीन आता है। जांच में सामने आया कि इस हेरोइन की सप्लाई अफगानिस्तान और पाकिस्तान से हो रही थी और इसकी फंडिंग आतंकी संगठन लश्कर तैयबा तक जा रही थी। यानी साफ तौर पर ड्रग की एक खेप आतंकवाद को फंड कर रही थी। अब जरा सोचिए, भारत की जमीन पर अडानी के पोर्ट से पाकिस्तान और अफगानिस्तान से हजारों करोड़ की ड्रग आती है और उसका पैसा उन आतंकियों तक जाता है जो भारत में हमले करते हैं, जवानों को मारते हैं। ये कोई अफवाह नहीं है, खुद एनआईए और गृह मंत्रालय की रिपोर्टों में इसका जिक्र है। यानी ये ड्रग सिर्फ नशा फैलाने के लिए नहीं, बल्कि भारत में आतंक फैलाने की फंडिंग के लिए लाई जाती है। अडानी के पोर्ट पर पकड़े गए ड्रग को लेकर एनआईए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कोर्ट में कहा था कि इस ड्रग रैकेट से जुड़ा पैसा पहलगाम आतंकी हमले में इस्तेमाल हुआ। पहलगाम हमले में 40 भारतीय जवान शहीद हुए, जिन्हें सड़क मार्ग से भेजा जा रहा था। उस समय भी सवाल उठा था, इतनी संवेदनशील जगह पर बिना सुरक्षा व्यवस्था के सीआरपीएफ के काफिले को भेजना सरकारी लापरवाही थी या जानबूझकर चुप्पी? अब जब पता चला है कि उस हमले के पीछे जिस फंडिंग का इस्तेमाल हुआ वो अडानी पोर्ट से पकड़ी गई ड्रग से जुड़ी थी, तो सवाल और गंभीर हो जाते हैं कि अब वाकई देश की सुरक्षा से जुड़े मामलों में भी अब कॉर्पोरेट और सत्ता की मिलीभगत काम कर रही है। इसी सच्चाई को संसद में उठाया आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने। उन्होंने दस्तावेजों के साथ बताया कि कैसे मुंद्रा पोर्ट से बार बार करोड़ों की ड्रग पकड़ी गई, कभी 260 करोड़, कभी 150 करोड़ और कभी 21,000 करोड़। और फिर जैसे ही उन्होंने अडानी का नाम लिया, राज्यसभा में हंगामा मच गया। स्पीकर ने टोकना शुरू कर दिया, बीजेपी सांसद शोर मचाने लगे और संजय सिंह को बोलने नहीं दिया गया। आखिर क्यों? अगर सच में कुछ छिपाने जैसा नहीं है तो संसद में बोलने से डर क्यों? अब गौर कीजिए, इसी घटनाक्रम के कुछ ही दिन बाद गौतम अडानी ने अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने खुद को नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बना लिया। ये वही एपीएसईजी है जो भारत का सबसे बड़ा निजी पोर्ट ऑपरेटर है और देश के कुल बंदरगाह कारोबार का 28% हिस्सा अकेले संभालता है। क्या ये महज इत्तेफाक है कि इतने शक्तिशाली पद से अडानी ने अचानक खुद को पीछे कर लिया? क्योंकि अडानी पोर्ट से जो ड्रग पकड़ी गई उसका फायदा आतंकवादियों को हो रहा है। क्या इसी वजह से अडानी ने इस्तीफा दिया है ताकि उनका नाम सामने ना आए? 21,000 करोड़ की ड्रग अगर किसी और व्यापारी के गोदाम में मिलती तो वो आज जेल में होता। तो फिर अडानी जैसे लोगों को छूट क्यों? आखिर क्यों अडानी ने इस्तीफा नहीं दिया जब कहा जा रहा है कि अडानी पोर्ट पर मिली ड्रग का इस्तेमाल आतंकियों के लिए हो रहा है और वो पहलगाम जैसे आतंकी हमले कर रहे हैं? क्या देश में जो हमले हुए उनका भी अडानी पोर्ट के ड्रग से कनेक्शन है? क्या फंडिंग यही से हो रही है? अमेरिका में अडानी पे जांच चल रही है, ड्रग से आतंकवादियों की फंडिंग हो रही है। क्या यही वजह रही गौतम अडानी ने इस्तीफा दे दिया ताकि उनका नाम सामने ना आए? जिस तरह से आतंकवाद और अडानी पोर्ट के कनेक्शन जुड़ रहे हैं, उसको लेकर राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने यह मुद्दा उठाया। उन्होंने सरकार से पूछे गए सवाल नंबर 2802 का हवाला दिया, जिसमें सरकार ने खुद बताया था कि पिछले
पिछले 5 सालों में देश में कहां-कहां कितनी ड्रग्स पकड़ी गई और अडानी के पोर्ट से कितनी बार ड्रग्स पकड़ी गई। उन्होंने आंकड़े के साथ बताया कि मुंद्रा पोर्ट पर, जो अडानी का पोर्ट है, बार-बार ड्रग्स पकड़ी गई। कभी 260 करोड़ की, कभी 150 करोड़ की और कभी 21,000 करोड़ की। लेकिन जैसे ही संजय सिंह ने अडानी का नाम लिया, राज्यसभा के स्पीकर ने बीच में टोकना शुरू कर दिया। बीजेपी सांसद शोर मचाने लगे और संजय सिंह को बोलने से रोका जाने लगा। सवाल यह है, जब सांसद दस्तावेजों के आधार पर एक ऐसा मुद्दा उठा रहे हैं जो राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ा है, तो उसमें इतना हंगामा क्यों? क्या इसलिए कि उस पोर्ट का नाम अडानी से जुड़ा है? संजय सिंह संसद में कहते हैं कि हिंदुस्तान में आतंकवाद बढ़ कैसा रहा है। सोर्स पहले ही बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2802, लोकसभा दिनांक 18 मार्च 2025। भारत की सरकार का जवाब। इस क्वेश्चन में पूछा गया कि गृह मंत्रालय से कि हिंदुस्तान में कितने ड्रग्स पिछले 5 साल में पकड़े गए। तभी बीच में स्पीकर बोलते हैं कि इसका क्या संबंध है इस चर्चा से। मतलब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा हो रही है, राज्यसभा में भी, लोकसभा में भी, संसद में यह मुद्दा बार बार उठाया जा रहा है और इसी पर चर्चा हो रही थी। लेकिन संजय सिंह ने ड्रग्स का मामला उठाया तो स्पीकर बीच में बोलते हैं कि इसका क्या संबंध है चर्चा से। संजय सिंह फिर कहते हैं कि आप इसको भी नहीं मानेंगे, ये जो ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है इसको भी आप नहीं मानेंगे, मुझे बोलने दीजिए, क्योंकि ड्रग का पैसा आतंकवाद में लग रहा है। मैं नहीं कह रहा हूं, सरकार कह रही है, ये तो सुन लीजिए। पूरी बात ही आप नहीं सुनते। सरकार से पूछा गया कि पिछले 5 साल में कितने ड्रग पकड़े गए हैं, कहां कहां मिले, तो सरकार ने बताया एक अडानी का पोर्ट है मुंद्रा में, वहां 260 करोड़ रुपए की ड्रग पकड़ी गई। फिर अडानी पोर्ट पर 26 मई 2022 को पकड़ी गई। फिर एक और अडानी का ही पोर्ट है। राज्यसभा में संजय सिंह ने जैसे ही अडानी का नाम लिया, सबसे पहले स्पीकर बोल पड़े। फिर एक बार बीजेपी के सांसद भी बोलने लगे। आखिर में संजय सिंह को कहना पड़ा कि अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मेरी सदस्यता खत्म करवा देना। तब जाकर बोलने दिया गया संजय सिंह को। अडानी पोर्ट पर हीरोइन पकड़ी गई 150 करोड़ की। फिर स्पीकर बीच में दोबारा बोलने लगते हैं, जैसे संजय सिंह जैसे ही अडानी का नाम लेते हैं, स्पीकर साहब फिर बोलने लगते हैं। संजय सिंह कहते हैं कि बोलने दीजिए, क्यों अडानी का नाम सुनते ही विचलित हो जाते हैं सभी लोग। अडानी का नाम जैसे ही आता है वैसे ही सभी लोगों को परेशानी होने लगती है। इस बात को कहते हैं संजय सिंह संसद में। और इसके बाद कहते हैं ASG मोहिउद्दीन ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, ANI ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अडानी के पोर्ट से 21,000 करोड़ रुपए की ड्रग पकड़ी गई जो आतंकवाद में लगती है। इस देश के अंदर पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से हजारों करोड़ों का ड्रग आएगा और इसी देश में आतंकवाद फैलाया जाएगा, अडानी के पोर्ट पर पकड़ा जाएगा। अडानी कौन है? भारत के प्रधानमंत्री का सबसे करीबी व्यक्ति। ये सवाल देश पूछना चाहता है कि ड्रग वाले मामले पर क्या कोई कार्रवाई हुई है? आप सबसे बड़ा और सीधा सवाल ये है कि अडानी पर आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जब जांच एजेंसियां NIA तक ये मान चुकी हैं कि अडानी पोर्ट से पकड़ गई हजारों करोड़ के ड्रग का पैसा आतंकियों को जा रहा है और यही पैसा जो हमारे देश में आतंकवादी घटना हुई है उसके अंदर लगाया जा रहा है। आम नागरिक और निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, जवान मारे जा रहे हैं, तब फिर ये देश क्यों देख रहा है कि अडानी आजाद घूम रहे हैं, सत्ता के और करीब हो रहे हैं और अब कानून की पकड़ से दूर होने के लिए पद भी छोड़ दिया? क्या उन्होंने एग्जीक्यूटिव चेयरमैन पद से इस्तीफा इसलिए दिया ताकि वो अब सीधे किसी जवाबदेही के घेरे में ना आए, ताकि जब अगली बार अडानी पोर्ट पर कोई ड्रग पकड़ी जाए तो वो कह सके मैं तो पद पर ही नहीं हूं? क्या सिर्फ पर्दे के पीछे खेल खेलने की रणनीति चल रही है? क्या यही है मित्रकाल का असली चेहरा, जहां किसी गरीब पर शक हो तो उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी जाती है, लेकिन जब अरबों की ड्रग्स पकड़ी जाए और उससे आतंकवाद फैलता है तब भी अगर नाम अडानी का हो तो जांच एजेंसियां चुप होकर बैठ जाती हैं। खैर दोस्तों, आप लोग क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।